अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा हमने आज आपको बताया था कि आज हम इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड सेकंड लेक्चर लाएंगे। तो ये जो लेक्चर हमने सिलेक्ट किया है ये है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी। तो पहले हमने समझना है कि बेसिक टर्म्स जो इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड यूज़ होते हैं, तो उसके बाद हम आगे वाले टॉपिक्स करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर एंड तक देखिएगा और लास्ट में हमें फीडबैक भी दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट टर्म दैट इज़ यूज्ड इन इम्यूनोलॉजी इज़ एंटीजन। तो एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन एक ऐसा फॉरेन सबस्टेंस है, एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सबस्टेंस हम कह सकते हैं जो जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, या ये हमारे इम्यून सिस्टम, या अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ये रिमूव नहीं होता है, एलिमिनेट नहीं होता है, तो इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। तो क्या सारे एंटीजन डिजीज़ काज कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ एंटीजन्स ऐसे भी है जिनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो डिजीज़ कॉज करे। तो एंटीजन क्या होता है? ए सबस्टेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रेस्पॉन्स, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ऐसे सबस्टेंस जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, उन सबस्टेंसेस को बोलते हैं एंटीजन। तो मोस्टली जो एंटीजन होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सोजीनियस एंटीजन। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे बॉडी के इनसाइड जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस आती है, और चेंजेस की वजह से वो चेंज हो जाते हैं एंटीजन में, और उनको हम उनमें ये कैपेसिटी हो जाती है कि वो हमारी बॉडी को डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो ऐसे एंटीजन को बोलते हैं एंडोजीनियस एंटीजन। तो ओवरऑल हमने पहली टर्म देखी एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन को हम डिनोट करते हैं एजी से। दूसरी टर्म जो है वो है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिनस, दीज आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिनस, और शॉर्ट में हम इनको आईजीबी लिखते हैं। तो एंटीबॉडीज़ ऐसे सबस्टेंसेस है जो हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है ताकि वो बॉडी से एंटीजन को एलिमिनेट करे। तो इट इज़ ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स दैट बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन टू न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय देम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंटीजन जो है ये ऐसे सबस्टेंसेस है जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डिजीज़ कॉजिंग एंटीजन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है पैथोजन। तो पैथोजन आप सबको पता होगा, पैथोजन एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजी भी हो सकता है, और पैरासाइट भी हो सकता है। तो पैथोजन को हम कंसिडर कर सकते हैं ये एंटीजन है। तो पैथोजन कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंटीजन। तो पैथोजन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ काज करे, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं पैथोजन। नेक्स्ट टर्म इज़ इम्यून रेस्पॉन्स। तो इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होता है तो एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है ताकि ये इन एंटीजन्स को एलिमिनेट करे और हमारी बॉडी को जो है वो डिजीज़ से बचाए। तो जो अंदर ये सारी रिएक्शन होती है या बॉडी का जो रिस्पांस होता है अगेंस्ट एंटीजन, तो उसको हम बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। तो इम्यून रेस्पॉन्स एक्चुअली होता क्या है? द बॉडीज डिफेंस रिएक्शन टू फॉरेन सबस्टेंसेस और पैथोजन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, फिफ्थ वाली टर्म, वो है इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी इज़ आल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी।
तो इम्यूनिटी आपको पता होगा, इम्यूनिटी मीन्स कि जो हमारी बॉडी में कैपेबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी वो होती है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से प्रेजेंट होती है, जो हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है। द बॉडी इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो ये बर्थ से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। तो लेकिन ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मीन्स कि ये हर एक चीज़ के लिए, हर एक फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि स्किन जो है ये हमारी बॉडी में जब हमारी बर्थ होती है तो ये तब से लेके हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये फर्स्ट लाइन होती है। ये हमें एयर में बहुत सारे पैथोजेनस होते हैं, वाटर में बहुत सारे पैथोजेनस होते हैं, या हम दिन में बहुत सारे पैथोजेनस को फेस करते हैं या एंटीजेनस को फेस करते हैं। तो ये स्किन जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनती है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम बोलते हैं ये इनेट इम्यूनिटी है। जैसे कि हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस होता है, या हमारे जो ये नॉस्ट्रल्स है यहाँ पे हमारी बॉडी में म्यूकस होता है, या जो स्किन है ये एक्ट एज करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये इंक्लूड किए जाते हैं इनेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट टर्म जो है वो है एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है और ये इम्यूनिटी जो है ये विद टाइम हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। और ये इम्यूनिटी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है टी सेल्स, बी सेल्स, या हम कह सकते हैं कि जो बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स है वो इस इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। और ये इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स जैसे कि हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उस पैथोजन के रिलेटेड वहाँ पे हमारी बॉडी में एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और साथ में ये एडेप्टिव इम्यूनिटी कुछ सेल्स बना के रखेगी। अगर नेक्स्ट टाइम ये पैथोजन फिर से आता है तो ये उसको अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता भी है कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट और दूसरी होती है एडाप्टिव। इनेट जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और एडाप्टिव जो होता है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप है। जैसे कि अगर कोई पैथोजन हमारे स्किन को क्रॉस कर देता है तो उसके बाद हमारे काम जो आती है वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट टर्म जो है वो है बी सेल्स एंड टी सेल्स। जो ये बी एंड टी सेल्स है दीज आर द टाइप ऑफ WBCs। तो ये WBCs के टाइप्स है जो हमें हेल्प करते हैं पैथोजन को एलिमिनेट करने में। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है बी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजन। तो बी सेल्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू एलिमिनेट द एंटीजन। तो टी सेल्स क्या है? ये भी टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है दैट किल इन्फेक्टेड सेल्स और हेल्प अदर इम्यून सेल्स। तो इनका काम होता है ये पैथोजन को न्यूट्रलाइज करते हैं बी सेल्स। लेकिन टी सेल्स क्या है? ये इन्फेक्टेड, कभी कभार हमारी सेल भी इन्फेक्टेड होती है जैसे कि एड्स के केस में, या ये हेल्प करते हैं इम्यून सेल्स को टू एलिमिनेट द पैथोजन। तो टी सेल्स जो है, इसके बाद अगर हम देखेंगे हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स दीज आर आल्सो कॉल्ड CD4+ सेल्स। इनका ये नाम भी है, तो कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है पॉइंट, तो इनको CD4+ सेल्स भी बोलते हैं। तो ये टाइप है बी सेल्स की। एक्टिवेट बी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ WBCs। उसके बाद है साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड CD8+ सेल। तो ये जो सेल्स है ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स को। ये आपने अच्छे से याद रखना है। देखिए जो हेल्पर सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, दीज आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स, और इनका काम ये होता है कि ये बी सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है इनका दीज आर आल्सो कॉल्ड CD8+ सेल्स।
तो ये हेल्प करते हैं टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और कैंसरस। नेक्स्ट टर्म जो है वो है साइटोकाइनेज। तो साइटोकाइनेज क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय इम्यून सेल्स टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट द इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है, प्रोटीन सब्सटेंसेस है जो इम्यून सेल, चाहे बी सेल हो, चाहे टी सेल हो, साइटोटॉक्सिक सेल हो, ये इम्यून जब इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करना होता है तो ये रिलीज़ होते हैं ताकि ये बाकी सेल्स को मैसेज दे दे कि हमने अब इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करना है। तो मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं बाकी सेल्स के पास कि हमारी बॉडी में ये एंटीजन एंटर हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स और पार्टिकल्स बाय इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं मैक्रोफेजेस, तो वो क्या करते हैं जब हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर होता है तो वो उसको एनगल्फ करते हैं, वो उसको सेल के अंदर लेते हैं और सेल में फिर उसको ये कंबाइन करते हैं लाइसोसोम्स के साथ। तो लाइसोसोम्स के साथ जब ये कंबाइन होता है तो यहाँ पे फैगोलाइसोसोम बनता है और ये इस जो एंटीजन होता है इसको डिस्ट्रॉय करके सेल से या बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम एडवांस में ऐसे एटेन्यूएटेड कुछ चीज़ें बॉडी में एंटर करना जिससे हमारी बॉडी जो है वो एडवांस में किसी पैथोजन के रिलेटेड रेडी रहे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन टू स्टिमुलेट एडाप्टिव इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिजीज़। नेक्स्ट टर्म जो है वो है ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ये एक एबनॉर्मेलिटी है। ऑटो इम्यूनिटी जो है ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ए कंडीशन वेयर द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स द बॉडीज ओन सेल्स। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल्स से ताकि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ ना हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये अपने सेल्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो जब ये अपने सेल्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये मेरे मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और ये सेल्स पे भी अटैक करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ और कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसके बाद है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ WBCs, या हम कह सकते हैं बी सेल्स। दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड in a large amount, these cells produce large amount of antibodies। तो प्लाज्मा सेल्स ऐसे सेल्स है जो इम्यून रेस्पॉन्स जब हमारी बॉडी क्रिएट करती है तो ये सेल्स बन जाते हैं और इन सेल्स की ये इतने सारे सेल्स बन जाते हैं और ये एक पैथोजन को सराउंड करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स हम ये भी कह सकते हैं कि दो सेल्स विच क्विकली ट्राई टू एलिमिनेट द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी, या एंटीजन हम कह सकते हैं। तो मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? तो दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ बी लॉन्ग लिव्ड बी सेल्स और टी सेल्स। तो इनका ये होता है कि ये हमारी बॉडी में वहीं पे रहते हैं। जब हमारी बॉडी में एक एंटीजन एंटर होता है तो उसको एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन उस एंटीजन के रिलेटेड हमारी बॉडी में फिर मेमोरी भी रहती है कि ये एंटीजन कैसा था, सारा कुछ उसकी बॉडी में हमारी मेमोरी रह जाती है। अगर वो सेकंड टाइम आता है वो एंटीजन, तो फर्स्ट टाइम उसके आने पे कुछ टाइम लगा था इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करने में, लेकिन सेकंड टाइम अगर वो एंटीजन आता है तो उसको क्विकली ये सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि उन एंटीजन्स की मेमोरी इन सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो अब लॉन्ग लिव्ड BRT सेल्स दैट रिमेंबर ए पैथोजन फॉर ए फास्टर रेस्पॉन्स अपॉन एक्सपोजर। अब ये मेमोरी सेल्स जो है ये अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइम तक रह सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ डिजीज़ के लिए हम ये वैक्सीन्स या कुछ वो 6 मंथ के बाद लेते हैं, कुछ के लिए हम 1 साल के बाद लेते हैं। तो वो फिर दूसरी वो टॉपिक्स है। तो फिलहाल हम बेसिक टर्म्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने 15 टर्म्स डिस्कस किए और भी 15 टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।
तो आपसे फिर से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।